अस्सलाम वालेकुम। आज है थर्सडे और आज है हमारा माशाल्लाह से पहला रोज़ा। और ये रमज़ान के महीने की खुशी अलग सी होती है, सहरी की खुशी, इफ्तारी की खुशी। तो अभी मैं ये सहरी की तैयारी कर रही हूँ पहले रोज़े की। और सहरी में आज बना रही हूँ पराठे, अपने लिए भी पराठा बनाऊँगी, माहीन के लिए भी, माहीन भी उठी हुई है उसके लिए भी एक पराठा बनाऊँगी छोटू सा। और उमैर के लिए बनाऊँगी मैं रोटी, वो कह रहे हैं मुझे रोटी खानी है। वो अक्सर ना वो खाते ही रोटी है, शुरू से ही वो पराठा कम ही खाते हैं सहरी में, शुरू से रोटी ही खाते हैं। और मैं ऐसी हूँ कि मैं आम दिनों में वैसे पराठा कम खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन रमज़ान में मुझे सहरी में पराठा ही चाहिए। सहरी के में पराठे के बगैर मेरे से कुछ और खाया ही नहीं जाता। मुझे मस्ट पराठा ही खाना है हर सूरत। तो मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ, महीन के लिए भी पराठा बना रही हूँ, और मैं के लिए रोटी बना रही हूँ, और साथ आमलेट बनाऊंगी। साथ सालन पड़ा हुआ है कल जो पकाया था चिकन का, वो गर्म कर लूँगी। और बस इसी तरह सहरी की तैयारी करते हैं और यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। रमज़ान के महीने का जो असल मकसद होता है वो हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना होता है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम रमज़ान के महीने की में तैयारियों में लग जाते हैं कि आज सहरी में क्या बनेगा, आज इफ्तारी में क्या बनेगा, और अच्छे अच्छे खानों में ही हम ये पूरा महीना गुजार देते हैं। लेकिन हालांकि सबसे ज़्यादा जो मेन मकसद होता है वो हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो आपके पास टाइम होता है रमज़ान के महीने में थोड़ा खुला, कि आप इबादत कर सकें, जितनी नफली बातें, फ़र्ज़ बातों के साथ साथ हम नफली बातें कर सकें, तहज्जुद पढ़ सकें, जो जो कुछ हम इस तरह का कर सके करें। लेकिन हम लोग खाने पीने और सोचने में दिन गुजार देते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बनाएंगे, आज सहरी में क्या बनाएंगे, और इसी दिन तरह हम पूरा दिन गुजार देते हैं। हालांकि हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम इस तरह 5 वक़्त की नमाज़ रमज़ान में पढ़ते हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ के हम पक्के सच्चे मुसलमान होने का सबूत पेश करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमें साल के 365 दिन इसी तरह अपना पक्का सच्चा नमाजी बना ले, और इसी तरह हम अल्लाह ताला के करीब रहें जिस तरह हम रमज़ान में रहते हैं। रमज़ान में भी हम कई लोग तो अल्लाह ताला के करीब कम होते हैं और हम लोग खाने पीने में ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रमज़ान में जिस तरह इबादत करनी चाहिए इसी तरह आगे पीछे चले, आगे पीछे इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। ये होता है रमज़ान में हम स्पेशल रोज़ा रखते हैं तो उसके लिए हमारे पास टाइम होता है कि हम इबादतों पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। लेकिन आगे पीछे भी कम से कम हम अल्लाह ताला से इतनी दुआ करें इस रमज़ान के महीने में बैठ के कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी 365 दिन के लिए बना दे। हमें झूठ से बोलने की जो आदत है उसको ख़त्म हुई करने की दुआ किया करें अल्लाह ताला से। ऐसे छोटी छोटी दुआएं करें, छोटे छोटे अहद करें, इसी से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। मैं खुद अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करती हूँ इसी तरह के छोटे छोटे अहद करके, ताकि अब जब अल्लाह ताला से वादा किया होता है ना तो थोड़ा सा तोड़ते हुए भी डर लगता है कि हम अल्लाह से वादा कर रहे हैं। तो इसी तरह आप अल्लाह ताला से छोटे छोटे अहद किया करें ताकि आप लोग उस पर थोड़ा बहुत अमल करने की कोशिश करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरी हो गई है तैयार। सहरी में ये मैंने पराठे भी बना लिए हैं, ऑमलेट बना लिया, और साथ ये चिकन का सालन पड़ा हुआ था वो गर्म कर लिया है, और साथ ले लिया है अचार। और मैं भी सहरी में दही नहीं खा, दही तो मैं तो वैसे ही नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी दही वगैरह या लस्सी नहीं खाते पीते सहरी में ना। कई लोग ग्लास भी खाते पीते हैं, लेकिन हमारे घर में ये रिवाज नहीं है दही लस्सी का ना सहरी टाइम में। तो अब हम इसकी सहरी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सहरी करने के बाद हम नमाज और कुरान पाक पढ़ के सो गए थे। महीन को आज छुट्टी थी 23 मार्च के चक्कर में, तो हम लोग भी सोए, अभी उठे हैं 9 बजे। 9 बज गए, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है अभी, और हम लोग आए हैं बाहर में। बाहर ये देखें वेदर इतना अच्छा हुआ है यहाँ पे, बारिश हुई है, रात भी पूरी रात बारिश होती रही है, सुबह से भी बारिश हो रही थी, और हवा काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। रोज़े तो मुझे लग रहा है इस दफ़ा आधे से ज़्यादा ठंडे ठंडे ही गुजर जाएंगे, इतनी गर्मी नहीं होगी रमज़ान में। लेकिन टेंशन सिर्फ इस बात की है कि ना इस तरह जो आजकल बारिशें हो रही हैं ना, इससे जो किसान है ना उनकी गंदम की फसल बहुत ख़राब हो रही है। तो इसलिए बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश ही बरसाए। और आज भी मेड नहीं आई, वो कल गई थी ना, आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि उनके रिलेटिव की डेथ हो गई थी। तो आज भी वो फिर छुट्टी पे ही, आज भी नहीं आई। तो आज जाके अब अंदर बाकी घर के काम करते हैं रूटीन के, और जो मैंने खुद करने होते हैं वो भी, और जो मेड के हिस्से के भी अब खुद ही करती हूँ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। काम वगैरह मैंने ख़त्म कर लिए थे, और उसके बाद ना महीन की अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो वॉमिटिंग करना शुरू हो गई। तो उसको लेके मैं अम्मी के घर चली गई हूँ, उसको सिरप वगैरह दिया था, लेकिन ना वो बेचैन सी थी, तो मैं उसको ले आई हूँ अम्मी के घर। मैंने कहा यहाँ अपने कज़न्स के साथ खेलेगी ना तो शायद थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा माइंड चेंज हो जाए उसका। तो अब वो बाहर अपने कज़न्स के साथ खेल रही है, मैं आ गई हूँ इधर ड्राइंग रूम में, बैठ के करने लगी हूँ व्लॉग की एडिटिंग। व्लॉग एडिट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अम्मी के घर से मैं वापस आ गई थी, आके मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़े,
और अब ये महीन को सुला दिया यहाँ पे, इसको सिरप दिए। और अभी इसको पहले सुबह से वॉमिट आ रही थी, अभी इसको बुखार हो गया है वॉमिटिंग की वजह से। पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बच्चों की तबीयतें बहुत ख़राब हो रही हैं। अब मैं उठती हूँ, असर का टाइम हो गया, मैं अभी थोड़ी देर साथ लेट गई थी, अब असर का टाइम हो गया। उठ के असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अफ्तारी की तैयारी करने के लिए किचन में चलते हैं। नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं तैयारी करने लगी हूँ अफ्तारी की। अफ्तारी में एक तो पकोड़े बनेंगे और फ्राइज़ बनेंगे, बाकी अभी कुछ आइडिया नहीं और कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। सालन तो मैं नहीं बना रही आज सालन, क्योंकि हमारे यहाँ ना रमज़ान में सालन बहुत कम यूज़ होता है। हम लोग शाम को खाना खाते नहीं हैं। यही फ्राइज़ और ये पकोड़े वगैरह फ्राई चीज़ें होती हैं, और साथ फ्रूट होता है। इसी इसी को खा के पेट फुल हो जाता है, तो गुंजाइश ही नहीं रहती खाना खाने की। तो सुबह सहरी टाइम अगर चाहिए होता है थोड़ा बहुत, वो भी ज़्यादातर अक्सर ऑमलेट वगैरह ही बन जाता है, तो दिल ही नहीं करता सुबह टाइम भी सालन खाने का। तो हमारे यहाँ ना सालन बहुत कम खाया जाता है। तो अम्मी लोगों ने बनाया हुआ था कद्दू, तो अम्मी कद्दू बना रही थी। मैंने कहा मामा मेरे लिए भी थोड़ा सा वही भेज देना, अगर उमैर ने खाना हुआ तो वही खा लेंगे सुबह सहरी में। अफ्तारी में तो उन्होंने खाना नहीं। इस चक्कर में हमारे सालन ना रमज़ान में बहुत कम बनता है, मतलब बन जाता है लेकिन बहुत कम कम। ऐसे मौके आते हैं कि सालन हमें बनाना पड़ता है। और बाकी अब फटाफट से साथ साथ अब ये पकौड़ों की तैयारी करते हैं, आलू काटते हैं, फ्राइज़ के लिए भी आलू काटते हैं। मैं ना आज सुबह फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था जिन लड़कियों को लड़का होने का शौक था ना, कि काश हम लड़के होते तो हम ये कर लेते, तो सबसे पहले ना जाके ज़रा सुबह टाइम शहरी में दही लेके आओ ना लाइन में लग के। तो मैं सोच रही थी यार, इन लोगों को इतना मुश्किल लगता है लड़कों को दही लाना, के लाइन में लग के हमें दही लाना पड़ती है सुबह सुबह। हम लड़कियों पे क्या गुजरती है इन लोगों को समझ ही नहीं है। अब सुबह पहले शहरी उठो सबसे पहले, और उठ के शहरी बनाओ सबके लिए। और फिर शहरी के बाद जो बर्तन धोने वाला काम है वो तो सबसे मुश्किल है ना, मतलब खाना खाने के बाद बर्तन धोएं। और फिर अफ्तारी बनाओ, और अफ्तारी के बाद जो बर्तन धोने हैं उससे भी मुश्किल है, फिर बाकी अफ्तारी भी सबके लिए बनाओ। और अभी तो चलो खैर मौसम ठीक है, जब फुल गर्मी होती है तब भी हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं, शहरी में भी अफ्तारी में भी। मैं सोच रही थी अगर लड़कों को ये काम करने पड़ जाए तो लड़कों का क्या बने। ये पकौड़ों के लिए और फ्राइज़ के लिए मैंने आलू तो काट लिए हैं, अब बाकी का सामान तैयार करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। पकोड़ों का मिक्सचर सारा तैयार कर लिया, और मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था पकोड़े फ्राई करने के लिए। अब पकोड़े फ्राई करते हैं। और उसके बाद फिर मैं साथ साथ पकोड़े और फ्राइज़ फ्राई कर रही थी, और साथ साथ बाकी के काम ख़त्म कर रही थी, मतलब अफ्तारी की बाकी तैयारी कर रही थी, फ्रूट्स वगैरह काट रही थी। तो तकरीबन थोड़ा सा टाइम ही रह गया था मगरिब होने में, रोज़ा खुलने में। हस्बैंड भी आ गए थे घर, तो मैं जल्दी जल्दी स्पीड से लगी हुई थी साथ साथ ये काम करने और साथ साथ फ्रूट्स वगैरह कटिंग करने। मैं अफ्तारी की फ़ाइनल तैयारी करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अफ्तारी की तैयारी सारी हो गई है, और ये मेरे हस्बैंड साहब बाहर से लेके आए थे आते हुए समोसे और दही भल्ले। मैं उनको मना कर रही थी, मैं कह रही थी आप बाहर से ना लेके आया करें। उनको ना पता नहीं क्या है, वो लाजमी लेके आते हैं बाहर से कुछ ना कुछ इस तरह ना अफ्तार में खाने के लिए। घर जो मर्जी बनाओ ना, उन्होंने बाहर से फिर भी लेके आना। और फ्राई चीज़ों का तो उनको ऐसे जैसे क्रेज़ हो। तो लेकिन मैं उनको मना कर रही थी कि बाहर पता नहीं कैसा ऑयल यूज़ करते हैं, अगर आपने खानी होती है ना फ्राई चीज़ें तो मुझे बता दिया करें, मैं घर बना दिया करूँगी। वो कहते मैं तुम्हारा एहसास करता हूँ कि तुम्हारा चलो रोज़ा होता है तो ज़्यादा ना खपो। मैंने कहा खपने से ना, आपके बीमार होने से मेरा खपना बेहतर है, तो आप बता दिया करें क्या खाना है। अब देखते हैं आगे आने वाले रोज़ा में वो क्या करते हैं, बाहर से लेके आते हैं या खाना कम कर देते हैं फ्राई चीज़ें, या मुझे कहते हैं बनाने को। अब देखेंगे आगे। फ़िलहाल ये इफ्तारी की तैयारी हो गई है, इसको उठा के रखते हैं अंदर, रोज़ा खुलने वाला है, बैठ के दुआ करते हैं। इस टाइम लाजमी दुआ करनी चाहिए, ये कबूलियत का टाइम होता है। रात को फिर अफ्तारी के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए, और उसके बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ी और तरावियाँ पढ़ी, और फिर हम लोग सो गए। असल में ना रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन चेंज होती है, और मुझे से ना दिन में नहीं सोया जाता। मैं बहुत कम दिन में कभी कभार सोती हूँ, तो मुझे ना रात को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह शहरी टाइम जल्दी उठना होता है। उस टाइम फिर 2-3 घंटे इंसान उठा रहता है, जागा रहता है। उसके बाद दोबारा सो तो जाती है थोड़ी देर, लेकिन बच्चों को स्कूल वगैरह भेजना होता है, तो फिर दोबारा से उठना पड़ता है। उसके बाद फिर पूरा दिन ना मेरे से सोया नहीं जाता। मतलब मैं लेट भी जाऊँ ना तो मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों। तो इस चक्कर में ना फिर अभी हम लोग रात में जल्दी सो गई थी, नमाज तरावियाँ पढ़ के बस लेट के सो गए थे। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में सहरी की तैयारी करने के लिए। सहरी में एज़ यूजुअल मैं तो पराठा ही खाऊंगी, और मैं अपने लिए फिर पराठा बनाने लगी हूँ, और मैं महीन के बाबा के लिए बनाएंगे रोटी, वो रोटी ही खाएंगे। और साथ देखते हैं और आमलेट वगैरह बनाते हैं, सहरी की तैयारी करते हैं।
सहरी तैयार हो गई है। सहरी के लिए मैंने पराठे बनाए हैं, रोटी बनाई है और साथ ही चिकन का सालन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो गर्म कर लिया, थोड़ा सा जो अम्मी घर से आया था कद्दू का सालन वो गर्म कर लिया है और साथ ऑमलेट बना लिया है। अब जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सहर के बाद हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के सो गए थे और अभी उठे हैं। उठ के माहीन को आज स्कूल से छुट्टी करवाई है क्योंकि कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक हुई ना प्रॉपर, अभी भी उसके पेट में ना दर्द रह रहा है, तो उसको छुट्टी करवाई है। अभी मैं बाहर आई हूँ। बाहर आज मौसम बहुत ही सर्द है, बहुत ठंड लग रही है, आज ठंडी हवा चल रही है और बारिश इतनी ज़्यादा रात भी हुई है ना, और सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। अब जाते हैं अंदर और बाकी काम को शाम ख़त्म करते हैं। वैसे मेरे काम तो ख़त्म हुए हुए हैं, मेड आने वाली है, उससे काम करवाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़ालाबारी भी हुई है और अब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतनी सर्दी है इस टाइम यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बहुत किसी सर्द इलाके में यहाँ पे खड़े हैं ना। तो वैसे तो मौसम से ये हो गया, रोज़े ठंडे हो गए हैं, रोज़े ठंड ठंड में गुजर जाएंगे, लेकिन ना वो जो किसानों की फसलें ना, उन बेचारों की फसलें तबाह हो गई हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ना अपनी रहमत की बारिश बरसाए। इतनी ज़्यादा बारिशें भी अच्छी नहीं होती। हम लोग स्पेशल ऊपर आए थे रेनबो देखने के लिए, साथ ही धूप निकली हुई थी, साथ ही बारिश हो रही थी। मैंने कहा पक्का रेनबो बनी होगी, हम ऊपर देख के आते हैं। महीन को लेके आई हूँ, महीन भी फर्स्ट टाइम देख के इतना खुश हो रही है, इसने फर्स्ट टाइम देखी है ऐसी रेनबो। ये देखिए ऐसे बनी हुई है वहाँ तक, बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन हवा बहुत तेज़ लग चल रही है। ओ देखिए ओए ओए, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से लग रहा है, बहुत तेज़ हवा लग रही है, जैसे लग रहा है मेरे ना हाथ से मोबाइल ही उड़ जाएगा। लेकिन मैं स्पेशल रेनबो देखने ऊपर आई थी, बहुत प्यारी लग रही है, कलरफुल सी। माइन देख ली आपने, देख ली रेनबो, देख ली, प्यारी लग रही है ना, कलरफुल, वाओ, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, यस। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, आके असर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए अफ्तारी, क्योंकि सिर्फ मैंने आज अपने लिए ही अफ्तारी की तैयारी करनी है। हस्बैंड साहब लाहौर गए हुए हैं, तो उन्होंने उधर से लेट आना है, तो अफ्तारी वो उधर करके ही आएंगे। तो अब अपने लिए अफ्तारी करने लगी हैं, की तैयारी करने लगी हूँ। आज मैं अफ्तारी में अपनी फेवरेट चीज़ बनाऊँगी, ये चना चाट, और साथ में कल वाले पकोड़ों का मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो वो पकोड़ों के थोड़ा सा पकोड़े फ्राई कर लूँगी और साथ फ्रूट्स वगैरह हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये अफ्तारी बेस्ट है। वैसे मैं फ्राई चीज़ें ना भी खाऊँ तो मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन पकोड़ा का मिक्सचर पड़ा हुआ है तो सोच रही हूँ थोड़े से बना ही लेती हूँ, जो पड़ा हुआ है फ्राई कर लेती हूँ। और वैसे भी जब हस्बैंड ने नहीं ना अब करनी अफ्तारी, तो दिल ही नहीं कर रहा था कि अफ्तारी की तैयारी करूँ या कुछ बनाऊँ। फिर मैंने सोचा मैंने कुछ तो खाना है ना, तो हंडी वगैरह तो आज फिर मैंने नहीं बनाई। अम्मी लोगों ने दाल चावल बनाए थे, तो मैं आमना के लिए, आमना मेरी सिस्टर का नाम है तो मेरे मुंह से आमना निकल रहा है। महीन के लिए मैंने ना वो मंगवा लिए उधर से या दाल चावल। तो बस मैंने अपने लिए ही कुछ ना कुछ खाना है और उसके लिए मेरे लिए ये बस चीज़ें काफ़ी हैं, इससे पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा। और ये तो है भी, फिर चाट, और चाट तो लड़कियों को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है और मेरी तो बहुत फेवरेट है। और बस अफ्तार का टाइम होने वाला था, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर पकोड़े फ्राई किए जो मिक्सचर पड़ा हुआ था उसके, और साथ माहिन कहती मुझे मामा फ्राइज़ बना दी, वो फ्राइज़ थोड़े से बनाए उसके लिए, और साथ में मैंने पापड़ी की फ्राई की चाट के लिए। ये इफ्तारी की तैयारी हो गई है, अब जाके अंदर बैठते हैं और रोज़ा खुलने का वेट करते हैं और साथ साथ दुआ करते हैं। दुआ में आप मुझे भी लाजमी याद रखा करें और पाकिस्तान को लाजमी याद रखा करें, पाकिस्तान पे के हाल पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। और आप लोग प्लीज़ दुआ किया करेंगे ताकि मेरा ये जो मेहनत मैं कर रही हूँ, ये चैनल भी जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो। आप लोगों की सपोर्ट से ही होगा, आप लोग लाजमी सपोर्ट किया करें। और जो जो मेरे लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। अफ्तारी के बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करके हो गई थी फ्री, और हस्बैंड साहब भी आ गए थे लाहौर से, वो आते हुए लेके आए थे कीवी। कीवी ना मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरी माहीन जो मेरी बेटी है उसकी फेवरेट है, हम तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद है ना ये कीवी। यहाँ से आम नहीं मिलती, हमारे एरिया से ये फ्रूट आम नहीं मिलता, तो वो जब भी लाहौर वगैरह वाली साइड पर चक्कर लगे ना, तो वो मेरे हस्बैंड ले आते होते हैं, हम लोग भी जाएँ तो हम लोग भी ले आते होते हैं। तो अभी वो लेके आए थे, तो माहीन ने देख लिया कीवी, तो वो बस उसको ना बेचैनी हो रही है कि मुझे फटाफट ना मामा काट के दे दे, तो मैं उसके लिए काटने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ला मैं काट देता हूँ, तुम बर्तन धो लियो तो धो दो, लेकिन ना मुझे कीवी काटते हुए बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा नहीं मैं खुद ही काटूंगी, आप जाएँ जाके रेस्ट करें। तो अब मैं कीवी काटने लगी हूँ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो गया, बर्तन भी वॉश हो गए हैं। अब जाते हैं अंदर, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और तरावियाँ पढ़ती हैं। बस अब फ्री होके लेट गए हैं। आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच भी लगा हुआ था और मेरे हस्बैंड वो देख रहे थे, लेकिन लाइट नहीं थी तो वो मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार रहा है। अच्छा खैर वो छोड़ें, और उसके बाद मैं अब सोने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही है। तो मैं अब बस सोऊंगी और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।